स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेज में। तो हम पढ़ रहे थे दिशा परीक्षण। हमारे दिशा परीक्षण के 2 टॉपिक हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है हमारा परछाई संबंधी प्रश्न। तो आज हम हल करेंगे परछाई संबंधी प्रश्न। मान लो जिस दिशा से प्रकाश आ रहा है, मान लो पूर्व दिशा से प्रकाश आ रहा है, मान लो पूर्व दिशा से प्रकाश आ रहा है, तो उसकी विपरीत दिशा में उसकी परछाई पड़ेगी। तो उसकी विपरीत दिशा में उसकी परछाई पड़ेगी। तो मान लो ये है मोहन, ये है मोहन जो दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। तो पूर्व दिशा से प्रकाश आ रहा है, तो जो मोहन की परछाई वो पश्चिम दिशा में पड़ेगी। तो पश्चिम दिशा में उसकी परछाई पड़ेगी। मान लो सूर्य जो पश्चिम दिशा से आ रहा है, तो मोहन की परछाई वो पूर्व दिशा में पड़ेगी, विपरीत दिशा में पड़ेगी। तो आज हम हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों, हमारे ये पहला क्वेश्चन है, तो हम हल करते हैं। तो प्रातः काल है, जो सोहन व मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। जो सोहन व मोहन है वो बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। तो सोहन ने देखा कि मोहन की जो परछाई है तो मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ कि मोहन का मुख किस दिशा में। तो आपको पता होगा कि सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा में होता है। जो सूर्य अस्त होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। पश्चिम दिशा में। मान लो प्रकाश है जो पूर्व दिशा से आ रहा है, तो उसकी परछाई उसकी विपरीत दिशा में पड़ेगी। तो उसकी परछाई है जो विपरीत दिशा में पड़ेगी। तो पूर्व से प्रकाश आ रहा है, तो उसकी परछाई है, मान लो व्यक्ति है, इसकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी। तो इस व्यक्ति की परछाई है जो पश्चिम दिशा में पड़ेगी। और मान लो प्रकाश है जो पश्चिम दिशा से आ रहा है, तो उसकी परछाई है वो पूर्व दिशा में पड़ेगी, तो ऐसा ही ये सवाल हम हल करते हैं। प्रातःकाल सोहन व मोहन एक बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। तो सोहन ने देखा कि मोहन की जो परछाई है जो मोहन के दाईं ओर पड़ रही है, तो उसकी विपरीत दिशा में पड़ रही है। तो बताओ कि मोहन का मुख किस दिशा में। मान लो ये है मोहन, ये है सोहन ने देखा कि मोहन तो दाईं ओर पड़ रही है, तो जो प्रकाश है वो पूर्व दिशा से आ रहा है, तो मोहन की जो परछाई है उसकी विपरीत दिशा में पड़ेगी। तो मोहन की जो परछाई है वो उसकी विपरीत दिशा में पड़ेगी, तो पश्चिम दिशा में पड़ेगी। तो हमें यह बताना है कि मोहन का जो मुख है वो किस दिशा में है। तो मोहन का वो मुख है वो दक्षिणी दिशा में। तो दाईं ओर पड़ रही है, तो उसकी मोहन की जो परछाई है वो दाईं ओर पड़ रही है। जो प्रकाश आ रहा है वो तो पूर्व से आ रहा है, तो उसकी परछाई है जो उसकी विपरीत दिशा में पड़ेगी, तो पश्चिम दिशा में पड़ेगी। तो ये हमारा है पहला क्वेश्चन। तो हम हल करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। सोना व मोना सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बतिया रही थी। यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ सोना का मुख है जो किस दिशा में। तो आपको पता है कि सूर्य अस्त किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है। तो आपको ये 2 बात ध्यान रखनी है। कौन सी। जो सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा में, और सूर्यास्त होता है पश्चिम दिशा में।
तो मान लो प्रकाश है जो वो किरणें है जो पूर्व दिशा से आ रही है, तो मान लो ये व्यक्ति है, इसकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी, तो उस व्यक्ति की वो परछाई है जो वो उसकी विपरीत दिशा में पड़ेगी, तो विपरीत दिशा है पश्चिम, तो इसकी पश्चिम दिशा में पड़ेगी। मान लो सूर्य अस्त का समय है, तो सूर्य अस्त का समय है, तो जो प्रकाश है वो पश्चिम दिशा में से आ रहा है, तो उसकी परछाई है वो, जो उसकी परछाई है वो कहाँ पड़ेगी, तो इसके विपरीत दिशा में पड़ेगी। तो विपरीत दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा में पड़ेगी। ऐसा ये सवाल है, चलो हल करते हैं हम। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है, सोना व मोना सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बतिया रही थी। यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है तो बताओ सोना का मुख है वो किस दिशा में। मान लो ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है सोना, ये है मोना, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। सूर्य अस्त का समय है तो सूर्य अस्त होता है पश्चिम दिशा में, सूर्य अस्त होता है पश्चिम दिशा में, सूर्य होता है पश्चिम दिशा में, तो वो सोना की जो परछाई है उसकी विपरीत दिशा में पड़ेगी, तो उसकी विपरीत दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा में पड़ेगी। तो बताओ सोना का वो मुख है जो किस दिशा में है, तो हमें सोना का जो मुख है वो बताना है वो किस दिशा में, तो सोना का जो मुख है वो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में, वो दक्षिण दिशा। तो परछाई सोना के दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ कि सोना का वो मुख है वो किस दिशा में, तो हमारा आंसर है दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों, हम अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, सोना व मोना सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। यदि मोना की परछाई है जो सोना के दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ कि मोना का वो मुख है वो किस दिशा में है। तो आपको पता है सूर्य अस्त होता है वो पश्चिम दिशा में होता है, जो परछाई है उसकी विपरीत दिशा में पड़ेगी, तो इसकी परछाई किस दिशा में पड़ेगी, पूर्व दिशा में पड़ेगी। तो मान लो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। ये है सोना, ये है मोना। तो मोना की जो परछाई है तो सोना के दाईं ओर पड़ रही है, जो मोना की जो परछाई है तो सूर्यास्त होता है पश्चिम दिशा में, तो उसकी परछाई उसकी विपरीत दिशा में पड़ेगी। तो सूर्य पश्चिम दिशा में, सूर्यास्त होता है पश्चिम दिशा में, तो परछाई उसकी पूर्व दिशा में पड़ेगी, तो मोना का जो परछाई है वो पूर्व दिशा में पड़ेगी। सोना की दाईं ओर पड़ रही है, तो वो मोना की जो परछाई है जो सोना के दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ कि मोना का जो मुख है वो किस दिशा में है। तो मोना का वो मुख है वो किस दिशा में, उत्तर दिशा में। जो मोना का जो मुख है वो किस दिशा में, उत्तर दिशा में, तो आंसर है उत्तर दिशा में। तो दोस्तों ये हमारे 3 सवाल परछाई संबंधी प्रश्न के। तो आज हमारा दिशा परीक्षण का टॉपिक आज पूरा हो चुका है। तो हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।